से कटिया कनेक्शन से लेके बाईपास तक लोग करते हैं। जब विजिलेंस की टीम जाएगी या फिर आप लोगों के अधिकारी जाते हैं, सर इतने अनुशासित कैसे हैं? अनुशासन। गाजीपुर जनपद के अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार, खास मुलाकात। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी, आपने आज समय निकाल के और हमारी जो इस समय स्कीम है उसको प्रचार के लिए आपके माध्यम से हमारे उपभोक्ताओं तक ये संदेश जाए कि हम लोग एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं जगह जगह और उसकी मुनादी करते हैं। उससे पहले पूर्व सूचित करते हैं वहाँ के उपभोक्ताओं को कि वो उनके घर के निकट ही वहाँ कैंप के दौरान वो अपना एक मुश्त समाधान योजना का लाभ ले सकें। सर गाजीपुर जनपद में अगर मैं आपसे पूछूं, गांव के लोग जानते नहीं हैं, कितने जोन में बटे हैं, कौन कौन से अधिकारी आपने कार्यरत किए हैं, मैं ऑन कैमरा आज आपसे जानना चाहूँगा। हमारा जो गाजीपुर जनपद है वो बेसिकली 4 खंडों में बटा हुआ है। गाजीपुर डिवीज़न 1 जो है जंगीपुर के नाम से जानते हैं इसे। गाजीपुर 2 जो है वो टाउन के नाम से जाना जाता है। गाजीपुर 3 डिवीज़न जो है वो सैदपुर के नाम से जाना जाता है और चौथा डिवीज़न जो है वो जमानिया है। और हमारे डिवीज़न 1 में शुभेंदु शाह अधिशासी बनता है और डिवीज़न 2 में आशीष कुमार है और डिवीज़न 3 में ब्रजेश कुमार है और डिवीज़न 4 में श्री गोपी चंद भास्कर जी हैं। और एक हमारे पास टेस्ट का भी खंड है जिसमें कि शासी अभियंता टेस्ट राम मुरत जी हैं जो कि लाल दरवाजे स्थित जो उनका कार्यालय वहाँ बैठते हैं। रेलवे को ठुकराया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति, फिर आज आप अधीक्षण अभियंता के पद पर हैं। एक लंबा कारवां आपने तय किया, बीटेक एमटेक बहुत कुछ आपने वो प्रसिद्धि हासिल की, अब अधीक्षण अभियंता के पद पर है। लेकिन छात्र जीवन में जब आप रहे, क्या आपने कभी ऐसा था कि नहीं यार यहाँ तक जाना? हर व्यक्ति के साथ में एक उसकी इंस्पिरेशन जुड़ी रहती है। मेरे साथ भी इंस्पिरेशन थी कि मेरे परिवार वाले और मेरे जो नज़दीक थे उन लोगों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से जो सफलताएं मिलती गई और मैं आज इस पद पर, जिसमें मेरी बड़ी बहन है जिनका एक सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं, तो मैंने उस इंजीनियर के सपने को पूरा किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं उनको हमेशा, वो मेरे साथ रहती है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बीटेक एमटेक की आपने बात की कि आपकी बहन की मुख्य भूमिका रही, या बचपन में कभी ऐसा हुआ हो और मैं पूछूं कि कभी पढ़ने का मन नहीं है, घर वालों ने डांटा? ऐसा शायद कभी नहीं हुआ। पता नहीं, बचपन से ही मौका ऐसा था कि जब मौका मिलता था पढ़ाई करते थे। खेल कूद में हम कम रहे क्योंकि एक कोशिश थी कि परिवार का, जब हमारा मुखिया इतनी मेहनत कर रहा है हमारे मतलब अपने बच्चों को पूरा तन मन देने के लिए, सब धन देने के लिए हर तरीके से वो प्रयास कर रहा है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि माँ बाप के जो सपने हैं उनको साकार करें और उन रास्तों को अपनाएं, गलत रास्तों को ना छुएं और एक सामाजिक जो हमें एक जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम निभाएंगे। गाजीपुर जनपद में आपके ही विभाग के जेई का मामला सामने आया, जहां पर काफ़ी बवाल भी लोगों ने काटा, आप क्या कहेंगे? समाधान, क्योंकि समस्या तो रहती हैं और हर चीज़ के समाधान भी होते हैं। ये समस्या थी जिसमें कुछ ऑडियो वायरल हुआ। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि चीज़ें उतनी मतलब उपभोक्ताओं तक हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि उपभोक्ताओं को बिजली दें और अगर इस बीच में कुछ अगर समस्याएं बीच में आती हैं तो उनको हर स्तर पर, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे उपखंड अधिकारी हो, चाहे अधिशासी अभियंता हो, चाहे मैं अधीक्षण अभियंता हूँ, तो जो समस्याएं आएंगी उनको हम लोग तेज़ी से उनका निस्तारण कराएं, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो कल की भी एक समस्या ऐसी थी जिसमें कुछ ऑडियो वायरल हुआ, सामाजिक कुछ जाति विशेष सूची उनके लोगों के नाम लेकर और उसमें कुछ अपशब्द कहे, तो वो तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक गलत मतलब दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। लेकिन उसमें यही है कि जो अगर कोई किसी तरह की दिक्कत थी तो वो उसको इमिडिएटली वहाँ पर अधिकारी जो हमारे हैं वो पहुँचे, उन्होंने समस्या को समझा और वहाँ तत्काल उसको धरना और प्रदर्शन को समझा कर बुझा कर वो शांत किया। बिजली व्यवस्था हमारी सुचारू रही, कैंप का भी आयोजन सुचारू रहा और कल शाम को उन पर जो संबंधित अवर अभियंता थे उन पर कार्रवाई की गई, उनको निलंबित किया गया, उनकी जाँच रहेगी, जाँच की जाएगी, जाँच के बाद में जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से उनको जो है दंड मिलेगा। प्रवीण सर, गाजीपुर जनपद के विभिन्न स्थानों पे, शहर हो या गांव के इलाके हैं, आपके अधिकारी जाते हैं, लोगों से पैसा वसूल भी किया जाता है, कनेक्शन भी दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे गांव में प्रवीण सर बहुत कुछ बातें निकल के सामने आ रही है कि कनेक्शन कट जाता है,
पेपर में नाम आ गया कि फला 35 लोगों के कनेक्शन काट दिए गए जिन्होंने बिल नहीं अदा किया। लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सुनने में आ रहा है कि जिनके कनेक्शन काटे गए हैं, जिन्होंने पैसा नहीं दिया आपको, वो कनेक्शन जुड़ जाता है फिर। देखिए, मैं इसमें हमारे जो उपभोक्ता हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के बातों में ना आएँ और अपना बिल समय पे जमा करें। बिल समय पे जमा करेंगे तो उपभोक्ता को निश्चित मानिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में आकर वो बिल जमा नहीं करते हैं। समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, फिर समस्याएँ बड़ी हो जाती हैं। जब ज़्यादा बकाया होता है तो फिर जो हमारे नियम हैं उनके अंतर्गत उस कनेक्शन को फिर काटने की कार्रवाई की जाती है। और निश्चित तौर पे कि विद्युत एक बहुत आज के समय में बहुत आवश्यक एक पार्ट है लाइफ़ का और इस विद्युत के बगैर हम लोग नहीं रह सकते। तो ये चीज़ हमारे उपभोक्ता समझें, अगर वो कनेक्शन को बकाए पे अगर रहेगा तो कनेक्शन कटेगा। कनेक्शन कटने के बाद उसको जोड़ने का तो एक ही तरीका है कि वो पैसा अपना जमा करेगा। और अगर इस माध्यम को ना अपनाकर उपभोक्ता अगर किसी माध्यम से किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आकर उस कनेक्शन को अगर जुड़वा लेते हैं, तो देखिए वो ज़िम्मेदारी उस व्यक्ति की थी जिसने कनेक्शन को दोबारा जोड़ा गया। और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है जिसमें कि अगर किसी तरह से अगर विभाग का कोई व्यक्ति और कर्मचारी अगर इन्वॉल्व है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई शिकायत हमारे अधिकारियों या मुझ तक आएगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, अगर मैं आपसे कहूँ, जो भी बच्चे आज आपको देख रहे हैं, एक यंग अधिकारी के रूप में आप गाजीपुर जनपद में लोगों के चहेते हैं, युवाओं को क्या कहेंगे, सफलता कैसे मिलेगी? देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना एम होता है, एक लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति अपने किसी भी रूप से अपने प्रयास करके अपने देश के लिए जो जिस तरह से वो अपनी मतलब अपने योगदान दे के अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए हर व्यक्ति करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारा शिक्षित हमारा जो है युवा हो। तो एक हमारा पॉलिटिकल है या मान लीजिए कोई बिज़नेस करना है या कोई सर्विस करनी है, तो आपका जो लक्ष्य है वो आप गोल जो है पहले अपना निर्धारित करते हैं, फिर उस तरफ जाते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि जो समय है, जिसमें समय में आपको जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, उन सुविधाओं का उपयोग करें और जो हमारे नैतिक ज़िम्मेदारी है, चाहे हम किसी भी रूप में समाज के काम आ सकते हैं, हम उन्हें पूर्ण करें। लक्ष्य कुछ भी हो वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये मतलब आपका समय बताएगा, लेकिन आप प्रयास करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर, बहुत सारे गाँव में बिजली कनेक्शन के ऐसे जाल बिछाए गए हैं कि आप कटिया कनेक्शन नहीं ले सकते। लेकिन उसी गाँव में 70% तक अभी भी ऐसा है कि वहाँ पर नंगी तार लगी हुई है और लोग उसका लाभ ले रहे देखिए ये मैंने पहले भी पूर्व में कहा और अब भी फिर मैं वही कहूँगा कि हमारी जो उपभोक्ता है, हमारी जो जनता है, वो जो भी सुन रहे हैं, वो इस बात को थोड़ा-सा मनन करें इस चीज़ का कि सरकार ने जो सुविधाएँ आपको दी हैं, जो सब्सिडाइज़ रेट पर आपको बिजली मिल रही है, मुहैया करा रही है, वो आपसे बहुत कम पैसा लिया जा रहा है। और अगर आप उस पैसे को देते हैं, समय पर जमा करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको विद्युत 24 घंटे आपके मिलेगी आपको। और आप जानते हैं कि बिना विद्युत के कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता है। अगर आप सरकार और शासन की जो हमारी जो स्कीम है, उन स्कीम के तहत समय-समय पे आपको लाभ मिलता है, जैसे एकमुश्त समाधान योजना का इस समय वर्तमान में आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा 1 अप्रैल से अभी ये जो किसानों के लिए भी एकमुश्त समाधान योजना का वो ऑलरेडी चल रहा है पूर्व से, उसमें भी हमारे किसानों को सुविधाएँ दी जा रही हैं। तो इतनी सुविधाएँ जब सरकार हमें देती है और हमें सब्सिडाइज़ रेट पर हमें पेमेंट करना होता है, तो मेरा अनुरोध ये है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आएँ और कनेक्शन को नंबर मतलब रजिस्टर कराएँ, अपना नाम पंजीकरण कराएँ। बहुत सुविधा है, हर तरीके से आधार कार्ड और तमाम आपकी फैसिलिटीज़ हैं, उनके माध्यम से आप अपना नज़दीक कार्यालय में जाकर एक कनेक्शन नया आवेदन कर सकते हैं। झटपट भी एक पोर्टल है जिसके माध्यम से कनेक्शन आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जब आपको घर बैठे ये सब सुविधाएँ दी गई हैं, तो आप लोग आपसे सभी से मेरा ये अनुरोध है कि उसको उन आवेदन माध्यम से ही आप आवेदन करें और उनका कनेक्शन का लाभ उठाएँ और चोरी से बचें। मेरा यही सभी से अनुरोध है कि विद्युत चोरी ना करें, सामाजिक बुराई है, इससे दूर रहें। सर, लगातार आप लोग कार्रवाइयाँ भी करते हैं, लेकिन प्रवीण सर, अगर मैं कहूँ आपसे, कटिया कनेक्शन से लेके बाईपास तक लोग करते हैं। अगर मैं कहूँ, आप हैं, गोपीचंद सर हैं, जब विजिलेंस की टीम जाएगी या फिर आप लोगों के अधिकारी जाते हैं, लोग फिर आफत में इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। आप उनको क्या कहेंगे? देखिए
बिल्कुल सही बात है, अगर आप बिजली समय पे बिजली जमा करेंगे, तो आपको कोई भय डर नहीं होगा। आप घर पे रहें, ना रहें, आपका मीटर जैसे अगर बाहर लगा हुआ है, तो आप रहें, ना रहें, आपका बिल समय पे बनेगा, बिल सही आएगा और आप पैसा जमा कर पाएँगे। अगर कोई मान लीजिए आपके बिल में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो आप नज़दीक कार्यालय जाके अपना बिल संशोधित करा सकते हैं। जब आप चोरी नहीं करते हैं, तो आप बहुत बेखौफ होकर अपनी बिजली का उपयोग करते हैं, तो आप एक समाज के लिए ना एक आदर्श के रूप में स्थापित होते हैं। और ये रही बात कि अगर आप चोरी कर लेंगे, कितने समय चोरी कर लेंगे? लेकिन ऐसा तो होगा ही कि एक दिन जब चोरी आपकी पकड़ी जाएगी तो समाज के सामने आपको निंदित होना पड़ेगा। तो एक निंदनीय अपराध टाइप का है, सामाजिक बुराई है। इस बुराई से दूर रहें, कनेक्शन लें, पैसा जमा करें समय पर और सब्सिडाइज़ रेट पर ही आप अपना कनेक्शन का भुगतान करें। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप समय पे बिल जमा करेंगे तो आपका ना बिल बकाया होगा और बकाया भी अगर है तो इस समय जैसे योजना है उसका लाभ लेके आप पूरा उसका पेमेंट करिए और विद्युत आपूर्ति आपकी सुचारू रहेगी। सर अंतिम सवाल मैं पूछूं कि प्रवीण सर इतने अनुशासित कैसे हैं? अनुशासन देखिए हम जब भी किसी भी किसी सरकारी या मान लीजिए कोई भी एक कार्य से जुड़ते हैं तो हमारी एक भारतीय संस्कृति कहती है कि हमें हमारे जो हमें संस्कार मिले हैं उन संस्कारों से आप सामाजिक जो लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, लोगों को जो उनका मतलब उनका जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको उनको उन तक पहुंचाएं। तो मेरा माध्यम बस यही है कि आप लोगों को सरकार की जो मंशा है वो उन मंशा तक आपको अवगत कराऊँ और आप अपने उनका लाभ उठाएँ। यही हमारी भूमिका होनी चाहिए। आज एक खास मुलाकात अधीक्षण अभियंता गाजीपुर और प्रवीण कुमार जी के साथ आज एक सीधी मुलाकात, बहुत सारी बातों पे इन्होंने चर्चा की। प्रवीण सर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुशील।